कुरान हक व बातिल का फैसला करती है। क्या फैसला करती है? हक और बातिल का। हाँ, ये हक और बातिल का फैसला क्या होता है? अब एक चीज़ है जो तुम्हारे सामने बातिल है, बातिल से मुराद जिसका कोई सबूत है ना कुछ है, बस किसी ने कुछ भी बना लिया और उसके लिए कोई भी ईमान और अकीदा गढ़ लिया और लगे उसकी अहमियत बढ़ाने के लिए। लेकिन कुरान वो किताब है, और जब हम इसको परखेंगे और पढ़ेंगे तो हम खुद ये सोचने लगेंगे ये बातिल अकीदा है, ये अकीदा कुरान के खिलाफ है, ये अकीदा कुरान के मुताबिक नहीं है। तो किससे पता चलेगा? इसी किताब के ज़रिए। क्यों कि बातिल को इसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि ये जो कुरान जब हक पेश करता है तो बातिल का भेजा निकल के बाहर आ जाता है। यानी हक बातिल के ऊपर ऐसी चोट मारता है कि उसका भेजा निकल के बाहर आ जाता है। एक आयत आगे ये ऐसी किताब है, आप लगाइए अंदाज़ा। अल्लाह ताला ने वो मिसाल देकर के समझाया है, जैसे कोई एक चोट मारे कहते हैं इसका भेजा अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि ये वो किताब है कि हक और बातिल के दरमियान ऐसा फैसला करती है। तो अब हम जानेंगे नहीं जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातिल और हक के दरमियान, हक और बातिल का फैसला कहाँ कर रही है ये किताब, जरा इसको भी हम समझें। तो अगर हम इसकी एक छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट बनाए हैं, अगर इस पर हम गौर करें तो ये सब चीज़ें हमें कुरान को समझने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लेकिन कभी हम इसकी तरफ ध्यान जाते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बस एक चीज़ समझ ली है कि इससे हमें सवाब मिलता है। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस आयत को पढ़ने का इतना सवाब है, इस सूरत को पढ़ने का इतना सवाब है, कुरान को ख़त्म करने का इतना सवाब है। मुझे कोई एक आयत बता दो आप ऐसी कि कुरान के अंदर ये बात लिखी हो कि इसकी एक सूरत पढ़ने का इतना सवाब है, या दो सूरतें पढ़ने का इतना सवाब है, या कुरान ख़त्म करने का इतना सवाब है, या एक आयत का इतना सवाब है। आप एक आयत नहीं दिखा सकते। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है ये। आप मेहनत करिए एक दो आयतों को समझने के लिए, आप मेहनत करिए एक सूरत को समझने के लिए, चाहे आपको कितना भी वक्त लग जाए। आपसे किसने कहा है कि आप एक कुरान खत्म करिए, दो कुरान खत्म करिए, या कम से कम एक पारा पढ़िए कि 10 पारा पढ़िए? आपसे ये नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो आपसे ये कहा है कि मेरी आयतों पर गौर करो, और गौर करने के लिए आपको कितना भी टाइम लग जाए, चाहे एक आयत में आपको एक दिन लग जाए, चाहे एक सूरत में आपको पूरा महीना लग जाए गौर करने में और समझने में और उसकी तहकीक करने में, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सवाब मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी गिनती के हिसाब से आपको सवाब मिले कि मैंने कितना कुरान पढ़ लिया। आपकी मेहनत के हिसाब से कुरान आपको सवाब देगा, अल्लाह ताला सवाब देगा। तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। अरे हम आज अगर कुरान को समझना शुरू कर दें, हो सकता है कुछ दिन तक हमें दिक्कत और परेशानी आए, लेकिन जो हम कुरान पढ़ते हैं उससे तो हम किसी एक आयत का मतलब भी नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम इसको अपनी ज़ुबान में समझेंगे, अपनी भाषा में समझेंगे, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, किसी न किसी दिन हम इतने समझ वाले बन जाएंगे कि हम दूसरों को समझाने लगेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन कब होगा ये? कि जब हम इस पर गौर करना शुरू कर दें। हम ये तय कर लें कि हमें नहीं पढ़ना पूरा कुरान, हमें नहीं पढ़ना एक महीने में पूरा कुरान, या हमें 10 दिन में पूरा कुरान। हमें इस पर मेहनत करनी है, हमें इसको लगन लगानी है। दिल ना भी लगे, दिल अपने आप लगेगा जब हमारे अंदर चाहत पैदा होगी कि हमें इसको समझना है। हम एक एक आयत को बड़ी गौर से समझना शुरू करेंगे। हम तो पढ़ ही नहीं पाते। कभी कभी तो एक आयत पे इतनी देर लग जाती है कि दूसरी आयत को जाने का ही मन नहीं होता और आगे बढ़ने की खुशी नहीं होती। उसी को फिर दोबारा पढ़ते हैं, तिबारा पढ़ते हैं, फिर गौर करते हैं, एक एक लफ्ज़ में दिमाग लगाते हैं। अब देखिए मैंने इसके बाद में लिखा है, कुरान एक तराजू है। अल्लाह इसको मीज़ान कहता है। मीज़ान के माने क्या है? तराजू। अब तराजू क्या चीज़ होती है? अब लफ्ज़ तो ऐसे आ रहे हैं ना, आप कहोगे तराजू कब है? कुरान तो एक तराजू है। कुरान मीज़ान है, हाँ तराजू है। हर चीज़ इस पर परखी जाएगी, हर चीज़ इस पर तोली जाएगी, हर चीज़ इस पर तोली जाएगी। यानी एक तरह से एक टेस्टर है। हर चीज़ देखने में तो पीली होती है, लेकिन हर चीज़ सोना नहीं होती। लेकिन एक टेस्टर है जो टेस्टर बताता है कि ये सोना है, और ये भी बताता है कितने डिग्री सोना है, कौन सी डिग्री का सोना है, 22 है कि 23 है कि 24 है या 20 है, कौन बताता है? टेस्टर। तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ टेस्टर है। ये बताता है, क्या बताता है? ये तोलता है, हमें बताता है चेक करके। हम इस पर चेक करके देख सकते हैं हर चीज़ को।